कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। पूनम would pay cash for goodwill which would be based on 4 years purchase of past profits of last 5 years। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बच्चों, so please I want your 100% concentration here। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, लुक एट द वर्ड्स। 4 years purchase of past profits of last 5 years। लास्ट 5 years के प्रॉफिट कितने हैं, लेट अस सी, यहां पे दिया गया है लास्ट 5 years का प्रॉफिट। तो हम पहले गुडविल के कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, फॉर गुडविल सबसे पहले लास्ट 5 years प्रॉफिट्स क्या है का हमें टोटल लेना है। कितना आ रहा है टोटल, ये पांचों का हमें ऐड करके टोटल लेना है। व्हाट इज द टोटल हियर, दिस इज 2,55,000। क्या किया हमने, ये जो हमें पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं उसका पहले तो हमने टोटल लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब जो टोटल प्रॉफिट है उसे नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करेंगे। तो 2,55,000 अपॉन 5, क्योंकि 5 साल है ना, 6 साल होते तो डिवाइडेड बाय 6 करते, 3 साल होते तो डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 51,000, ठीक है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, सी गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 4 years परचेज, मतलब हमें यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट को, तब हमें गुडविल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल is 51,000 multiplied by 4, this gives us 2,04,000। Now please be careful, okay? ये जो गुडविल की अमाउंट है बच्चों, ये कौन सी गुडविल है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। रिमेंबर दिस, ये सिर्फ पार्टनर की नहीं है, पूरे फर्म की गुडविल है। दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। यहाँ पे हम गड़बड़ कर देते हैं, ये हम पार्टनर का शेयर पकड़ लेते हैं, प्लीज डोंट डू दिस। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो गुडविल आती है दैट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। नाउ हमें क्या करना है, इसमें पार्टनर का शेयर कितना है, तो वो कैसे समझेगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देखो यहाँ पे 1/5 दिया गया है। 1/5 इज पूनम्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पूनम्स शेयर इन गुडविल विल बी हाउ मच, पूनम्स शेयर इन गुडविल will be 2,04,000 multiplied by 1/5। Are you understanding? Total goodwill 2,04,000 है। अभी उसका शेयर कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसका शेयर आ रहा है 40,800। ये जो गुडविल है this is what she is going to get in cash। ओके, हम वापस एक बार रिवाइज करते हैं, क्या किया हमने, ये जो टोटल पिछले 5 साल थे उसका पहले टोटल प्रॉफिट लिया। ओके, वो यहाँ पे आया 2,55,000। फिर उसका हमने एवरेज निकाला। एवरेज कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करते हैं, तो हमें ये एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब हमें बोला गया था दैट गुडविल हैज टू बी कैलकुलेटेड एट 4 years परचेज। जितने भी इयर्स परचेज बोला है उससे आप एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज 51 मल्टीप्लाइड बाय 4 years परचेज। सो टोटल गुडविल हमें मिला 2,04,000। ये पूरे फर्म का गुडविल है, तो इसे हमने मल्टीप्लाई करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नए पार्टनर के। यहाँ पे नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया वी गॉट न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 40,800। इज दिस वेरी वेरी क्लियर। अब हमें ये जो 40,800 है ये उसने पैसा बिजनेस में लाया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो बच्चों, बिजनेस में अगर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,800। करेक्ट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो गुडविल है हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो एंट्री क्या आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू अब अमाउंट्स क्या आएंगे, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इसे ट्रांसफर करना है। डू वी नो द सैक्रिफाइस रेशियो हियर, देखो प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार।
नो वी डोंट हैव द सैक्रिफाइस रेशो। ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे आपको अलग से सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया गया होता है बच्चों, सैक्रिफाइस रेशो इज सिंपल, जो भी ओल्ड रेशो है ना दैट विल बी माय सैक्रिफाइस रेशो। प्लीज रिमेंबर, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में जहां पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं दिया गया हो, अगर स्पेसिफिकली न्यू रेशो दिया जाता है तीनों पार्टनर्स का तो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम एकदम बेसिक है जहां पे कुछ नहीं दिया गया, तो जो ओल्ड रेशो है 3:1 दैट विल बी माय सैक्रिफाइस रेशो। ओके, दैट इज 3:1। तो अब मैं जब ये ट्रांसफर कर रही हूँ गुडविल, आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इन द रेशो 3:1। सो 40,800 अपॉन 4 into 3 एंड 40,800 अपॉन 4 into 1 कितना आ रहा है? 30,600 and 10,200. This is how we are going to transfer the goodwill in the sacrifice ratio. Please remember, okay? जब भी न्यू पार्टनर लाता है बिजनेस में गुडविल, हमें उसे ट्रांसफर करना होता है टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर की एंट्री कर लेते हैं। ये गुडविल क्रेडिट और गुडविल डेबिट, तो गुडविल का अकाउंट तो नलिफाई हो गया, बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ है, मतलब बैंक में पैसा आया है, तो बैंक में हम ऐड कर देंगे 40,800। सो हियर आई एम गोइंग टू ऐड 40,800। और दूसरा इफेक्ट क्या है? ये जो पार्टनर्स है इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, समीर एंड निशा। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय गुडविल 30,600 and 10,200। गेटिंग इट? ये जो गुडविल का कैलकुलेशन है और गुडविल की एंट्री है, आई होप ये आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। ओके, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years, और हमें 3 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं। ऐसे केस में हमें क्या करना है? गुडविल का हमें कैलकुलेशन करना है, तो वेरी सिंपल इट इज। क्या है? तीनों सालों की टोटल करिए, एवरेज निकालना है, हमें पता है, हमने सीखा हुआ है। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। हमें क्या करना है? सारे प्रॉफिट्स की टोटल करनी है, 48,000, 81,000 एंड 73,500। ये टोटल क्या आ रही है? देखिए 2,02,500 इज द टोटल प्रॉफिट। ऑलराइट, मुझे एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो एवरेज कितना रहेगा? 3 टोटल की ना मैंने, 3 सालों की, डिवाइडेड बाय 3 करना है एवरेज करने के लिए। अगर 4 सालों की टोटल होती तो मैं डिवाइडेड बाय 4 करती, अगर 5 years का टोटल होता सो डिवाइडेड बाय 5। दैट इज हाउ वी टेक एवरेज, करेक्ट? तो अभी एवरेज प्रॉफिट विल बी 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच कम्स टू 67,500। ये क्या है? दिस इज माय टोटल गुडविल। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है दैट गुडविल आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा पिछले 3 सालों का, ये मैंने 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, दैट इज माय गुडविल। ऐसे हमें स्पेसिफिकली दिया है, हमने वो किया। अभी क्या करना पड़ेगा? हमें गुडविल रेज करना है बुक्स में, बिकॉज ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन गुडविल। तो जो भी हमारा अभी तक का कमाया हुआ गुडविल है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ओल्ड रेशो में, बिकॉज सारे पार्टनर्स ने मेहनत की तब ये गुडविल इकट्ठा हुआ। तो 67,500 को मुझे डिवाइड करना है ओल्ड पीएसआर में। व्हाट इज द ओल्ड पीएसआर? 3:2। So let me divide 67,500 divided by 5 into 3, that is 40,500, and 67,500 divided by 5 into 2, that is 27,000। ये मेरा ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? मैंने गुडविल को रेज किया, एसेट को रेज किया बुक्स में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मुझे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाना है, और यहाँ पे मुझे गुडविल की एंट्री पास करनी है बाय गुडविल। देखिए ओल्ड पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट को देना है, हाँ गलती मत करना। 40,500 एंड विराज का है 27,000। ऑलराइट, ये समझ में आ गया? इसे बोलते हैं गुडविल को रेज किया बुक्स में। गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स एट दिस अमाउंट। ऑलराइट, दिस इज द गुडविल दैट इज गोइंग टू अपीयर इन द बुक्स बिकॉज ये रेज किया हुआ है। ऑलराइट, मुझे ये एसेट साइड पे लिखना है गुडविल 37,500। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलना मत लिखने के लिए। वी हैव ऑलरेडी रेज्ड इट, तो मुझे अभी लिखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस दिख रहा है मेरे बुक्स में, करेक्ट?